हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। जैसा कि पिछले बार के वीडियो में मैंने बात की थी कि अब से एनहांस लिविंग में हम टैरो के कुछ प्रिडिक्शंस को भी इंक्लूड करेंगे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक टैरो प्रिडिक्शंस के साथ बात करेंगे। तो हमेशा की तरह आज भी पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 रखे हैं और आपको इनमें से चूज करना है। और आज हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कि आपके अगले 3 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं, क्या एडवाइजेस हैं आपके लिए। हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने में क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपको अपने लिए सही लगती हैं, रेजोनेट करती हैं, उन्हें लीजिए और बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो पाइल 1 अगर आपने चूज किया है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये ब्लू कलर की कैंडल है। अगर आपको ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब आपने पाइल 1 चूज किया है। सेकंड है पाइल 2। ये एक रेड कलर की कैंडल है। अगर आपको ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो इसका मतलब आपकी रीडिंग पाइल 2 में होगी। थर्ड है ये येलो कैंडल। अगर आपने इसको चूज किया है, ये आपको अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब आपने चूज किया है पाइल 3 को। अब आप 2 मिनट आंखें बंद करके इंट्यूटिवली अपने साथ कनेक्ट हो जाएं और देखें कि आपको इन तीनों में से कौन सी कैंडल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वही आपका पाइल होगा और उसी में आपके लिए रीडिंग्स होंगी। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। आपने जो भी पाइल चूज किया हो इन तीनों में से, उसकी रीडिंग किस टाइम पर स्टार्ट हो रही है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें टाइम स्टैम्प दिया है। आप अपने पाइल की रीडिंग कब स्टार्ट हो रही है उस टाइम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहें तो पाइल 1, 2 और 3 इन तीनों ही रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ कि आपके अगले 3 महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं और किस तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये ब्लू कैंडल चूज की है तो देखते हैं कि अब आपकी रीडिंग क्या होने वाली है। आपके अगले 3 महीने किस तरह से गुजरने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, अब हम इस पर बात करेंगे। तो पाइल 1 ये रहे आपके कार्ड्स। आई मस्ट से कि आपके अगले 3 महीने आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए काफी सारे मेजर इवेंट्स की बात हो रही है इन कार्ड्स में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगले 3 महीनों के दौरान पॉसिबल है कि आप काफी ज्यादा लर्निंग करने या चीजों को सीखने की कोशिश करें। पॉसिबल है कि आप किसी ट्यूटर या किसी मददगार या किसी गाइड या मेंटोर के अंडर में रह करके उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी आपको किसी गाइड के अंडर में काम करने की जरूरत है। यानी किसी का गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर किसी किस्म के कोर्ट केस में आपका कोई मामला फंसा हुआ है या किसी किस्म के न्याय की आप उम्मीद करके चलते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से न्याय जरूर मिलेगा। मेंटल क्लैरिटी को बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपके पास कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं और कोई एक अपॉर्चुनिटी होगी जो काफ़ी अच्छी होगी, तो जब भी आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है, पॉसिबल है कि वो करियर से रिलेटेड हो या लाइफ की किसी और चीज़ जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, तो आपको पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है।
एक्सेप्ट करने से मेरा ये मतलब है कि उस टाइम पर आपको किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है। मेंटली अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए, किसी ट्यूटर या गाइड की हेल्प लीजिए जो आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, और आपको अपने काम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप भी मुझे इम्प्रूव होते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवल करने की भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, कुछ रिलेशनशिप की बेहतरी की बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात जो मुझे हर जगह नज़र आ रही है वो ये है कि आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है और टाइमली एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई भी मौका आए या रिलेशनशिप को सुधारने के कुछ मौके हों तो आप उन पर काम ज़रूर करें। हालांकि सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम दिखती है। हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील करें। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से उतना बढ़िया आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप भरोसा रखिए, मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी होंगी। अगर आपने एक सही वक्त पर एक्शन लिया तो आपको आपकी लाइफ से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में एक किस्म का बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने वाली बात हो जिससे आपका फ़ायदा होना हो या फिर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने वाली बात हो। तो इन सभी चीज़ों में मुझे ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी जो निराशा आपको महसूस होगी वो भी आप ये मान के चलिए कि वो निराशा सिर्फ आपके अपने मन के विचार हैं। आपके सराउंडिंग्स में कोई निराशा या दुख या तकलीफ वाली ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। तो मैं कहूँगी कि आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, आपके किसी कोर्ट केस को बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप किसी फील्ड में कुछ न्यू लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न करके उसमें मास्टर भी हो सकते हैं। आप उस स्किल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी आपकी लाइफ ओवरऑल मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर पाइल 1। बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये रेड कैंडल चूज की है तो अब देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग्स क्या होने वाली हैं। मुझे एक बात ऐसी फील आ रही है कि शायद आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं या थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके फाइनेंसेस कहीं डाउन ना हो या आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। किसी किस्म की इनसिक्योरिटी फाइनेंसेस को लेकर मुझे दिखाई दे रही है। तो आइए अब देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पाइल 2, आपकी रीडिंग करते वक्त मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी सी आप फील कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप फाइनेंसेस को लेकर के कुछ परेशान दिख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस इस वक्त कुछ डमाडोल स्थिति में हों। आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा हो कि आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कैसे करें। शायद थोड़ा सा कुछ फाइनेंसेस में लॉस, कभी थोड़ा बेहतर हो जाना, कभी थोड़ा सा डाउन हो जाना, या फिर इस किस्म की इनसिक्योरिटी, एक डर सा मुझे महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि आपके आसपास कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हों जिनसे आपको इनसिक्योरिटी या डर महसूस हो रहा है, जिनके मामले में आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी सी आप फील करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब टेम्परेरी फेज हैं, और इन द लॉन्ग रन अगर मैं देखूं तो आपके कार्ड्स काफ़ी बेहतर हैं और मुझे आपकी कोई विश भी फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है।
हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर के या करियर को लेकर के आपके मन में कोई इच्छा बहुत समय से हो। जैसे आप ये सोच रहे हो कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें दिक्कत आ रही थी, तो आप सोच रहे हो कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, और कब होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगले 3 महीने में आपके रिलेशनशिप के इम्प्रूव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई विश आपकी, जैसे मैंने कहा, वो फुलफिल हो जाएगी। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेट है, जैसा कि आपके अंदर डर है कि नुकसान होगा आपको, ऐसा नहीं है। आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, बेहतर होंगे। और विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। किसी न किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, या कुछ ऐसा होगा जिसको आप लॉन्ग टाइम से सोच रहे होंगे कि काश ऐसा हो जाए, और फिर वो चीज़ हो जाएगी, आप उसे होता हुआ देखेंगे। किसी गुड न्यूज़ के आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, और ये जो ट्रैवल होगा ये आप अपने काम के सिलसिले में करेंगे। और इस ट्रैवल के थ्रू आपको कुछ फेम भी मिल सकता है, यानी कि आपको आपके काम के लिए एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आपके काम को सराहा जाएगा, आप ट्रैवलिंग करते हुए एंजॉय भी करेंगे, और आप एक फुलफिलमेंट वाली चीज़ फील करेंगे। और जो चीज़ सबसे प्रोमिनेंटली मुझे फील हो रही है, मैं फिर से कहूँगी कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ आना, बेसिकली पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आना, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, यानी आपके लिए 2 चीज़ों की एडवाइस है कि पहली बात तो ये कि अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत इनसिक्योर फील ना करें। अगर थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि फाइनेंसेस आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो भी आप ये मानिए कि ये टेम्परेरी फेज़ है, और उसके बाद आपको अच्छा पैसा मिलने वाला है। यानी ये स्थिति अपने आप में बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। बस आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी से, और ख़ास तौर पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बैक बाइटिंग हो, या फिर किसी भी तरह से कुछ हल्का फुल्का हार्म पहुंचाने की कोशिश मुझे दिखती है, तो आपको उससे सावधान रहना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके ये 3 महीने काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, और आप बहुत खुशी भी महसूस करेंगे अपनी इच्छाओं के पूरे होने से। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप यू लाइक्ड इट, एंजॉयड इट। बाय बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये येलो कैंडल चूज की है, तो आइए देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। तो पाइल 3, ये है आपके लिए कार्ड्स। अब आइए बात करते हैं आपके अगले 3 महीनों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसी आपकी स्टेट ऑफ माइंड होने वाली है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि कुछ डिसीजंस को लेकर के हो सकता है कि आप डिलेमा में रहें। आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा डिसीजन लेना बेटर होगा। ये डिसीजन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप करियर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन की स्टेट में हो, रिलेशनशिप को, वैसे मुझे करियर को लेकर के कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी हो सकती है कि क्या वो अपना करियर चेंज कर लें, क्योंकि अभी वो जिस करियर में हैं वहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो वहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। तो और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो वाकई मूव ऑन कर जाएं। तो आपके लिए पॉसिबल है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को केयरफुली हैंडल करना है और एक सही समय पर डिसीजन लेना है। पॉसिबल है कि जब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के डिसीजन लेने वाले हों, तो आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो जो आपको मदद कर दे। वो एक्सपीरियंस्ड होंगी उस फील्ड में, और वो आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई महिला है, हो सकता है कि वो आपके बड़े लोगों में कोई हो, आप घर की कोई बड़ी लेडी, या फिर आपकी बॉस हो सकती हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकती हैं। तो इस तरह से
आपको किसी महिला से मदद लेने से, एक सलाह लेने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपने करियर में कोई स्विच करने का सोच रहे हैं तो। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर से बहुत सैटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं मुझे। अब करियर में डिससैटिस्फाइड होने के कुछ रीजंस मुझे ये दिख रहे हैं कि शायद आपको वहाँ बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं। इस वजह से डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप चेंज करना चाहते हैं और आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटी तो है आपके लिए, लेकिन चीज़ें आपको ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी रुकी रुकी हुई सी हैं, बहुत स्पीडली नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर भी आपके पास पैसे कमाने का, चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने का मौका पूरा पूरा है। आप अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील करें, ये भी संभावना है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये थोड़े समय के बाद बदल जाने वाली हैं। ये 3 मंथ्स की रीडिंग है और इसके आगे चीज़ें ब्राइट होना पॉसिबल है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ये कंडीशन है कि आपको उसे केयरफुली हैंडल करना है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को केयरफुली हैंडल करते हैं और उस दौरान डिसीजन लेने के मामले में देर नहीं करते हैं, तो मुझे पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे। रिलेशनशिप को लेकर के मुझे एज सच ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में, स्पेशली कुछ लेडीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद वो बहुत ऑप्रेस्ड फील कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप अपने जॉब में स्ट्रगल फेस करेंगे। कुछ ऐसी दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। हालांकि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत डिलेमा की स्थिति में रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जॉब स्विच करूं या फिर मैं ना करूं। लेकिन अगर एक सही दिमाग से, मेंटल क्लैरिटी से आप अपने से किसी बड़ी, स्पेशली किसी महिला की सलाह लेते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कहीं दूसरी जगह पर भी स्विच कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। और जो आप मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि वर्क प्लेस पर जो स्ट्रगल आपका जो भी होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रगल आपको परेशान करता है। मेंटल स्ट्रगल का मतलब है कि आपके पास वे आउट होगा, आप जानते होंगे कि बाहर निकलने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़े परेशान होंगे। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप एक महिला जो कि आपसे बड़ी हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और आपकी फील्ड को बेहतर तरीके से जानती हैं, आप उनकी एडवाइस लीजिए और उनकी हेल्प से आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और उस करियर की अपॉर्चुनिटी को आप अवेल भी कर पाएंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर पाइल 3। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।